उधर ऊपर, उधर ऊपर। गुरु ग्रंथ साहब जी शिवदासी। यहाँ पे आप उदासीन संप्रदाय, मतलब जो गुरु नानक देव जी बच्चे थे ना, उन्होंने भी उदासीन एक संप्रदाय चलाई थी, तो उनकी फोटो भी है यहाँ पे। दर्शन कर लिए। गुरु साहब यहीं पर हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक देव जी के टाइम की थी, पर अभी ना उसके दर्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ना मठ के अंदर एक परंपरा है। हमें अखरोट मिले हैं भाई, और हैरानी की बात ये जो अखरोट का प्राइस है ना, वो कश्मीर से भी कम है भाई। मैं रिसेंटली कश्मीर घूम के आया था, वहाँ अखरोट 900 रुपये समथिंग और 500 रुपये समथिंग पड़ रहा था, पर यहाँ पे ये 250 रुपये नेपाली में आधा किलो मिल रहा है। तो आप अपने आप कैलकुलेट कर लो भाई। बाकी अखरोट काफ़ी अच्छा है। एक पैकेट लेके ना फाड़ के देखते हैं और अखरोट चेक करते हैं। अखरोट के अंदर चेकिंग के अंदर पता क्या किया जाता है, अखरोट जब आप तोड़ते हो तो अंदर का जो शेल होता है, उसके अंदर जो अखरोट होता है उसे तोड़ो तो अंदर व्हाइट निकलना चाहिए, तो वो फ्रेश है। अगर डार्क निकलेगा तो पुराना है भाई। यहाँ चेकआउट करो भाई, व्हाइट अखरोट पूरा निकला है, जो कि जेन्युइन है भाई। ओहो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मम्मी और मासी रूम में आ चुके हैं गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। मैं हूँ। गुड मॉर्निंग छोटा टूनीमाल। चाचू आया? कैसे है? चाचू तैयार होके आ गया। चाचू का गुड मॉर्निंग। तुम तो तैयार ही नहीं हो मासी। गुड मॉर्निंग। वो भाई नहीं तैयार हुआ है। क्यों? सोए हुआ है अभी। तुमने तो बोला भाई सब तैयार हो गए, वो प्लांटिंग ना। हम लोग सब तैयार हो। हम लोग तैयार हो गए। तो बाकी तुम भाई का कौन देखेगा? मम्मा क्या कर रहा है यार, तुम्हें पीछे से उल्टे काम। अरे वो ड्रेस खराब हो जाती है। संजय आशीष, हाँ ये चाय फ्री देगा कि पैसे देगा? पैसे में देगा अम्मा। ये कोई स्पॉन्सर वाली जगह थोड़ा, अम्मा कैसी बात कर रहे हैं। 80 तो देते ही ना। ये कुछ मॉर्निंग हो रखी है भाई। इस वक्त काठमांडू की अपना जो लोकेशन है वो थामिल स्ट्रीट के बिल्कुल पास है भाई, और यहाँ लाइन से बहुत सारे होटल्स हैं, देख सकते हो बहुत वैरायटी में। काफ़ी स्वीट सा अपना स्टे है भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप्स सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ, मस्त से अपनी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। इस वक्त काठमांडू से ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल रहा हूँ, पता है क्यों? सारे लोग बेचारे सोए हुए होंगे, सारे जग जाएंगे, घबरा जाएंगे भाई। बाकी मज़ा आ रहा है भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। ये अपना वाला स्टे जिसके अंदर हम रुके हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा कूल सा है काफ़ी बढ़िया। पर पता है क्या होता है, जैसे जब हम नया नया ट्रैवल करते हैं ना, और फैमिली को लेके ट्रैवल करते हैं तो कुछ अलग फील करते हैं, और जब हम अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कुछ और फील कर रहे होते हैं। तो कुछ ऐसा सा है भाई। मैं काठमांडू लगभग तीसरी बार आ रहा हूँ, और जब मैं फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम आया था तब मैं अकेला आया था। इस बार मैं फैमिली के साथ आया हूँ। तो मैंने क्या प्रीमियम हर जगह बुक करी है, जो जो जगहों पे हम जा रहे हैं काफ़ी बढ़िया बढ़िया है। पर जब मैं आया था तभी इनकी कॉस्ट अलग थी, जब मैं फैमिली के साथ आया हूँ तो इनकी कॉस्ट अलग हो रही है। चक्कर क्या हुई समझ रहे, टूरिस्ट है और खर्चा करने आए हैं दबा के, तो खर्चा तो करेंगे भाई, बात उनकी भी सही है। पर क्या होता है, टूरिस्ट समझ के ना एक्स्ट्रा चार्जेस लेना गलत लगता है भाई। ये वही वाली फीलिंग है जैसे कहीं पे नए पहुँचो तो एकदम से ऐसा लगता है कि हमारे लिए अलग और उनके लिए अलग, वो वाला बात है। बाकी कुछ कुछ जगहों पे होता है, सब जगहों पे ऐसा नहीं होता है। जिस स्टे में मैं रुका हूँ यहाँ पे मेरे साथ ज़रूर ऐसा हो रहा है भाई। बेसिकली क्या हुआ, कल रात हमने खाना खाया यहाँ पे भाई, और खाना यहाँ पे हमें 475 रुपीज़ पर प्लेट पड़ा, और नॉर्मली यहाँ पे ना 200 रुपीज़ थाली है बगल में ही। और मुझे पता था भाई, क्योंकि मैं तो आसपास सारी जगह घूमा हूँ। फिर मैंने उनको बोला और समझाया भी कि हम मतलब मैं यूट्यूबर हूँ, मैं तीसरी बार आ रहा हूँ, और ये सब बताया कि ऐसे ऐसे है। तब भी उन्होंने रेट बहुत कम नहीं करे, थोड़ा बहुत कंसेशन कर दिया। तो ऐसा कुछ होता है। बाकी ठीक है भाई, होता है भाई। देखो ट्रैवल करने निकले तो खर्चा तो करना ही है दबा के, तो कोई टेंशन नहीं है। मैंने आपको अपनी एक फीलिंग बता दी। बाकी चलो भाई स्टे वाली लोकेशन दिखाता हूँ, काफ़ी क्यूट सी है जिस जगह मैंने बुकिंग करी है। जगहें तो मुझे सारी पता है काठमांडू के अंदर, क्योंकि मैं पहले बहुत घुमा हूँ, तो बढ़िया बढ़िया जगह है सारी जगह। आज घर वालों को लेके भी जाने वाले हैं। पहले मैं आपको स्टे वाली लोकेशन दिखा देता हूँ। रूम तो कल रात में दिखा दिया था आपको, लॉबी दिखाता हूँ और गेट दिखाता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल है। सो ये अपनी स्टे वाली लोकेशन है। ये पता है, ये जो हवा में लटके हुए ना, ये बैठने की जगह है, टेबल बन जाते हैं और चेयर बन जाते हैं, काफ़ी मस्त है। और ये गेट देखो भाई, गेट कितना मस्त है ना। ये इधर लिखा है लाभ और ये लिखा है शुभ।
और ऊपर चंद्रमा बना हुआ है भाई। पूरा लकड़ी का गेट है, कार्विंग किया हुआ, काफ़ी खूबसूरत, जैसे पुराने गेट हुआ करते थे बिल्कुल वैसे। सो नेपाल एक हिंदू कंट्री है भाई, और हिंदू कंट्री की वजह से यहाँ पे आपको जितना भी आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा वो हिंदू रीजन से रिलेटेड मिलेगा और बहुत ब्यूटीफुल नज़र आएगा भाई। बाकी ऐसी कुछ प्रीमियम से अपनी लॉबी है भाई। स्टे काफ़ी मस्त है और अभी हम यहाँ पे रह चुके हैं। स्टे की लोकेशन और नाम वाम तो मैंने आपको हल्का फुल्का बता दिया है भाई। बाकी मैं आपसे बोलूँगा आप चाहे जहाँ मन करे वहाँ स्टे करना, क्योंकि लगभग नेपाल के अंदर सारे लोग बहुत अच्छे हैं, कहीं भी स्टे करोगे सही प्राइस में इतने ही रेंज में मिल जाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ भाई। बाकी चलते हैं भाई, अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कराने। गुरु नानक देव जी अपनी उदासी के वेले इस जगह पे भी आए थे भाई, काठमांडू के अंदर। तो काठमांडू के अंदर भी गुरुद्वारा साहिब है, तो उस गुरुद्वारे को हम पूरी फैमिली को भी दिखाने वाले हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। एक एक करके सारी जगह काठमांडू की घुमा देंगे भाई। अपने पास 2 दिन है काठमांडू के अंदर। चलो भाई लेट मत करो, नहीं तो सारी जगह घूम नहीं पाओगे। चलो चलो, छोटा टूंडी भी तैयार हो गया भाई, अभी निकलवा के देता हूँ गाड़ी से। अभी ये देखो मैं नंगे पैर आई हूँ। अभी कुछ नहीं होता है। सुबह सुबह अपन को मिल चुके हैं मस्त फ्राइड राइस। वैसे तो पेट पूजा पूरी कर ले रहे हैं, मम्मी ने वहाँ थाली ऑर्डर करी है भाई। और थाली किधर है? ये रही छोटा टूटी हटना, ये लो भाई, ये रही थाली। नेपाल के अंदर काफ़ी मस्त मस्त खाना मिलता है भाई, तो अभी थोड़ा बहुत नाश्ता वाश्ता करके निकल रहे हैं, फिर आगे भी चीज़ें खाते रहेंगे भाई। थोड़ा बहुत खिलाता रहूँगा पूरे दिन में, हल्का फुल्का भाई, थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे झोल मोमोज आ चुके हैं भाई। यहाँ जग के अंदर भर के झोल देते हैं कुछ इस तरीके से भाई, और अपन को ऐसे पोर करना होता है। ये देखो भाई कुछ इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है करेंसी के साथ। अपने ना सारी जगहों पे इंग्लिश में लिखा होता है, यहाँ पे ना देखो हिंदी में लिखा है। तो हिंदी में 1 को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, तो इस तरीके वजह से ऐसा लगता है 900 तो नहीं है कहीं। फिर ध्यान से देखता हूँ भाई ये तो 100 ही है, कि बैक साइड में न्यूमेरिकल है तो कोई दिक्कत नहीं होती भाई। 900 की नोट भी आती है। हमें अखरोट मिले हैं भाई, और हैरानी की बात ये है ये जो अखरोट का प्राइस है ना वो कश्मीर से भी कम है भाई। मैं रिसेंटली कश्मीर घूम के आया था, वहाँ अखरोट 900 रुपये समथिंग और 500 रुपये समथिंग पड़ रहा था, पर यहाँ पे ये 250 रुपये नेपाली में आधा किलो मिल रहा है। तो आप अपने आप कैलकुलेट कर लो भाई। बाकी अखरोट काफ़ी अच्छा है, एक पैकेट लेके ना फाड़ के देखते हैं और अखरोट चेक करते हैं। अखरोट के अंदर चेकिंग के अंदर पता क्या किया जाता है, अखरोट जब आप तोड़ते हो तो अंदर का जो शेल होता है उसके अंदर जो अखरोट होता है उसे तोड़ो तो अंदर वाइट निकलना चाहिए, तो वो फ्रेश है। अगर डार्क निकलेगा तो पुराना है भाई। यहाँ चेकआउट करो भाई, वाइट अखरोट पूरा निकला है जो कि जेन्युइन है भाई। ये अंदर का शेल वाइट निकलना चाहिए बिल्कुल। सो लोकेशन हमारी बहुत प्राइम थी भाई, और इसी के आसपास सारी चीज़ें हैं। अभी जो गुरुद्वारा साहिब हम जा रहे हैं वो भी बिल्कुल पास ही है। चलते हैं भाई, एक पहाड़ के ऊपर है गुरुद्वारा साहिब भाई। वैसे इस गुरुद्वारे को देख के आपको गुरुद्वारे वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आने वाली है। ये गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है, लेकिन ये जो गुरुद्वारा है उसके अंदर थोड़ा सा जो कल्चर है थोड़ा सा नेपाली मिक्स लगेगा आपको। ये पंजाब और इंडिया वाले साइड के जो गुरुद्वारे होते हैं उस तरीके से नहीं है, बिल्कुल सिमिलर। बाकी चलते हैं आपको दर्शन कराते हैं। पर इनके पास गुरु नानक देव जी की हैंड रिटन गुरु ग्रंथ साहब है भाई यहाँ पर आज भी, तो आपको उसके दर्शन भी करा सकता हूँ मैं आपको लेके चल के। सो कार हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है। गुरुद्वारा आपको यहाँ बाहर से देख के तो कहीं समझ में नहीं आया गुरुद्वारा है कहाँ, लेकिन मैं यहाँ पे पहले आया हुआ हूँ और रिसर्च करते हुए आया था, तो मुझे ये जगह पता है भाई। तो अभी लेके चल रहा हूँ सारे लोगों को। वैसे इसके जस्ट अपोजिट ही ना शिव जी का मंदिर है। लोकेशन में मैप में नीचे लिखी हुई आ रही होगी भाई, गुरुद्वारा गुरु नानक मठ नाम से है, और यहाँ से ऊपर जाना है। ये लोकेशन है सामने। चलते हैं। चढ़ना थोड़ा मुश्किल पड़ता है बुजुर्गों के लिए, तो और दिक्कत है भाई। पर मैंने मम्मी से बोला अगर तुम्हें नहीं जाना तो बैठ जाओ, कि मम्मी ने बोला मैं इतना दूर आई और गुरु नानक देव जी के स्थान नहीं आऊँ तो फिर कैसे चलेगा भाई। तो मम्मी भी चढ़ रही है देखो पूरी मेहनत करके। ये देखो ऐसी ऊंची नीची सीढ़ियाँ हैं ऊपर, ये चलो। अरे सो कुछ इस तरीके की सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे पकड़ने के लिए मिल गया है मम्मी को स्थान, तो काफ़ी ज़्यादा सही है। ये तो दिक्कत काफ़ी हो रही थी मम्मी को। सो ये पहले पूरा पहाड़ जो है ना, अभी तो ये कुछ एरिया आपको दिख रहा है, ये बाउंड्री बनी हुई है। पहले पीछे साइड में और पूरा ये पहाड़ गुरुद्वारे के पास ही हुआ करता था। धीरे धीरे ओवर द टाइम पीरियड यहाँ पे ना रिपेयरमेंट और देखने के लिए कोई था नहीं, तो ये जंगल में तब्दील हो गया। लोगों ने अपनी खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो गुरुद्वारे पास अब ज़मीन से थोड़ी सी बची है, ऊपर साइड में लेके चलता हूँ आपको दिखाने के लिए। और जो यहाँ के राजा थे ना, उनसे वो गुरु नानक देव जी उस टाइम पीरियड में मिले थे, और उन्होंने ये जगह गुरु नानक देव जी को डोनेट की थी गुरुद्वारा स्थान बनाने गुरु नानक देव जी की याद में।
और वो भी गुरु नानक देव जी को बहुत पसंद करते थे, उनके अनुयायी थे, उनके फॉलोवर थे। तो उन्होंने ये जगह उस टाइम पीरियड में, पूरा बड़ा पहाड़ हुआ करता था, पूरा पहाड़ डोनेट किया था उस टाइम पीरियड पे। यहाँ गुरुद्वारा साहिब, मैंने आपको निशान साहिब नहीं दिखाया, निशान साहिब नहीं है। और अभी यहाँ से एंटर कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ना मंदिर भी है, मेरे ख्याल से श्री कृष्ण जी और राधा महारानी का मंदिर है, और आगे गुरुद्वारा है लेफ्ट में। गुरुद्वारा पूरा प्राचीन बना हुआ है, जैसे पहले पुराना आर्किटेक्ट हुआ करता था नेपाल का ना, बिल्कुल वैसा ही। और यहाँ लंगर भी चलता रहता है गुरुद्वारे की तरफ से ही। बाकी चलते हैं अंदर। मुझे लगता है अंदर कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल वैसे के वैसे ही दिख रहा है। और शायद हमें ग्रंथ साहब के दर्शन हो, जो कि गुरु नानक देव जी के टाइम की है। अच्छा, नहीं वो देख लेते। उधर ऊपर, उधर ऊपर। गुरु ग्रंथ साहब जी से उदासी, यहाँ पे आप उदासीन संप्रदाय, मतलब जो गुरु नानक देव जी बच्चे थे ना, उन्होंने भी उदासीन एक संप्रदाय चलाई थी, तो उनकी फ़ोटो भी है यहाँ पे। और ये उन्हीं के अनुयायी हैं। जब गुरु नानक देव जी चले गए थे, तो उसके बाद उदासीन संप्रदाय नहीं, उसके बाद उदासीन संप्रदाय नहीं, सबसे पहले जो स्थान थे गुरु नानक देव जी के, उन जगहों पे गुरुद्वारा बनाया था। उनमें से एक ये है भाई। मम्मी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया चढ़ना। बाय द वे प्रॉपर पुरानी जो नेपाली आर्किटेक्ट में घर बना हुआ था ना, बिल्कुल वैसा है। और यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश भी हो रखा है, आप सामने देख सकते हो भाई। इवन यहाँ पे रोज़ वाणी का पाठ भी होता है, और बाबा जी भी आते हैं यहाँ पे। एक बाबा जी है, वो भी पता नहीं शायद यहाँ पर हैं कि नहीं। लास्ट ईयर जब तक आया था मैं, यहाँ पे आया था, तब तक वो यहाँ पे देखने के लिए हमेशा मिलते थे। तो अभी तो नहीं दिख रहे हैं कहीं पे भी। कल शाम को आइए, दिखा देंगे। कितने बजे तक आ जाएंगे? 4 बजे 5 बजे तक आइए। 9 बजे तक कल परसों आइए, परसों तो सुबह मिल जाएगा। और नेपाल सरकार के भूमि मंत्रालय में एक निवेदन लाके समिति बनाया, उसको भी मुझे उसकी समिति बनाया। उसके लगभग 2 घंटे के बाद मुझे पता चलता था। कैसे पता लगा हमको पता नहीं। ये कुछ एक आदमी ने मुझे बताया, मुझे बताने के बाद में लगभग 4-5 दिन के अंदर में हमने एक लेटर दे दिया। लेटर देने में खारिज हो गया। देखिए वो हमको वो एक मैसेज किसी न किसी आदमी हमको भेजता है, मिल जाता है। क्योंकि चाहे जो भी हम ये अंदर बैठते हैं, लेकिन बाहर से मैसेज आता है। सब हमारा गुरु जो इस परंपरा का कृपा है, र भगवान का कृपा है, गुरु नानक देव का कृपा है, और ये पंचायन उपासना हम करते हैं, उसकी कृपा है। और यह इस मठ में नंदी ने तपस्या करके शिव जी को साक्षात दर्शन किया है। और हमेशा नंदी सूक्ष्म रूप में दिव्य अवस्था में रहते हैं। वो नीचे एक मंदिर शिवालय। ये किन की फोटो है? ये हमारा बाबा बनघंटी साहब की। उदासीन है ना, ये नेपाल के पूर्वी क्षेत्र उन्हीं की है, उनकी है वो। शीशन जी नहीं, बनघंटी बाबा। शीशन जी तो इधर है। हाँ उधर है शीशन जी, वो भी शीशन जी की उधर। उधर भी बाबा राम ऐसा है। ये सब ऐसा है। हम सबको उपासना करते हैं, हम किसी को भेद नहीं करते हैं, इसलिए नहीं सब कोई पूजनीय स्थान है। तो ये मठ की जो संप्रदाय थी ना, वो श्रीचंद जी ने भी स्टार्ट की थी, जो मठ संप्रदाय थी। इंडिया में बहुत सारे उनके नाम से हैं। ऐसा है ना, नेपाल में तो वो नहीं है, इसका परंपरा बहुत लंबे है। जो परंपरा थे एक बहुत प्राचीन है इसका। और इसका किसी ने वो हमारा संप्रदाय अंतर्गत जो है ना, उदासीन संप्रदाय, हम तो आचार्य रूप में मानते हैं उनको, क्योंकि हमको जुड़ा हुआ आचार्य। आप इंडिया तो आते होगे ना? अभी वो रिसेंटली वो हुआ महाकुंभ, आए थे। महाकुंभ में 2 मठ थे, उदासीन मठ थे ना,
एक नया उदासीन मठ, एक पुराना उदासीन मठ। तो वो श्रीचंद जी का ही तो है मठ, उदासीन मठ। पता है मुझे। मैं भी गए जाकर 5-6 दिन बैठ के आए। हाँ, तो मेरे को शायद लगा मठ नाम से, उनका मठ के नाम से। नेपाल में प्राय देखिए, नेपाल में जितने साधु संत आते हैं ना, यहाँ बैठ के साधना करके सिद्धि प्राप्त करके जाते हैं। मठ में ऐसे ही होता है ना। ऐसा है। साहब जी के तो आपने दर्शन कर लिए। गुरु ग्रंथ साहब यहीं पर हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक देव जी के टाइम की थी, पर अभी ना उसके दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मठ के अंदर एक परंपरा है, जो बाबा जी होते हैं ना, सिर्फ वो ही गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश करेंगे और कोई भी नहीं। अभी वो बाबा जी कहीं गए हुए हैं, तो 1 या 2 दिन में वो वापस आ जाएंगे, तब प्रकाश हो सकता है और तब हम दर्शन कर सकते हैं भाई। हुआ मौका लगा तो घर वालों को सबको दर्शन कराऊंगा मैं उस टाइम पीरियड की। हैंड रिटन गुरु ग्रंथ साहब, बेसिकली गुरु नानक देव जी ने जो वाणी उस टाइम पे बोली, मर्दाना जी ने और उनके साथ हुआ करते थे, तो उन्होंने ये लिखी थी भाई। बाकी चलते हैं। थैंक यू सो मच जी। काफ़ी चेंजेस होते जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ गुरु नानक देव जी के पैर के चिन्ह भी हैं। सो ये चिन्ह को यहाँ पे बताया जाता है कि गुरु नानक देव जी के पैर के चिन्ह हैं उस टाइम पीरियड के। लगभग मैंने आपको गुरुद्वारे के पूरे दर्शन करा दिए और सारी चीज़ें दिखा दी है। अभी चलते हैं बाहर की तरफ। अच्छी बात यह है, अगर सिख नहीं भी हैं तो यहाँ पे नेपाल में नेपाली ट्रेडिशन के अंदर कम से कम उसी ऐतिहासिक स्थान का जहाँ पे गुरु नानक देव जी आए थे उसका सामो समाल तो हो रहा है ना भाई, तो बढ़िया है। बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी लोग देख रहे हैं इंडिया से, जब भी आप यहाँ पर आओ तो गुरु नानक देव जी के स्थान के भी दर्शन करके जाना, पशुपतिनाथ के साथ साथ। तो ये स्थान के जब आप दर्शन करोगे तो धीरे धीरे यहाँ पे जो फुटफॉल आएगा, तो यहाँ पे सामो समाल हो पाएगी भाई और ज़्यादा अच्छी। यहाँ का इतिहास भी पता चलेगा लोगों को। इतिहास पता चल रहा है, साथ में यहाँ का वो डाल, क्या बोलते हैं, एड्रेस के हिसाब से लोकेशन मैप की मैंने डाली लोकेशन है मैप कि लोग आ सके, तो हर किसी को नहीं मालूम पड़ सकता ना। चलो भाई, आपके और पूरे फैमिली के एक साथ दर्शन हो चुके हैं। अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और जगहें भी नेपाल की बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को घुमाता रहूँगा। ऐसी ऐतिहासिक स्थान दिखाता रहूँगा जहाँ पे लोग, मतलब लोगों को पता भी नहीं है, उन जगहों को दिखाता रहूँगा ताकि आप लोग जाके दर्शन कर सको। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, काफ़ी मेहनत लगती है ऐसी हिडन लोकेशंस को ढूंढने में, और कुछ कमेंट करके भी जाना भाई। मिलते हैं कल सुबह एक नए व्लॉग के साथ। कल आपको नई नेपाल की जगह दिखाते हैं। बाय बाय।